हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। हम लोगों ने लॉगरिथम स्टार्ट किया था। हम लोगों ने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ी थी। लॉग को डिफाइन रखने के लिए कंडीशन पढ़ी थी एंड देन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बेसिक प्रॉपर्टी अलग है और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी। तो क्या थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज? वेरी फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी 1, log m to the base a plus log n to the base a is log m into n to the base a। डिफाइन रखने के लिए कंडीशन है m and a पॉजिटिव, a is not 1। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी थी, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन लेंगे तो log m to the base a माइनस log n to the base a इज, नेगेटिव ले रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव ले रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा log m by n to the base a। अगेन सेम कंडीशन m and a positive, a is not 1। and third property, log m to power n is a, log m to power n। तो ये जो पावर है वो एक्सपोनेंट जो आगे log से मल्टीप्लाई हो जाता है, n log m to the base a। कंडीशन है m is positive, a is positive, a is not 1। यहां पे अगर m पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है। इसी प्रॉपर्टी में एक रिमार्क करके लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए x है, x अननोन है, log x टू पावर n टू द बेस a। x अननोन है, x ये नहीं कह रहे पॉजिटिव है, n इंटीजर है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करेगी n कोई इंटीजर हो ऐसा नहीं मेंशन किया गया है, बट n अगर पॉजिटिव इंटीजर है और x अननोन है तो इसको n log x लिखने में कोई इशू नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमने यहां लिख दिया log 2 टू पावर 2 टू द बेस 3, तो log 4 बन गया, तो ये बन जाएगा 2 log 2 टू द बेस 3। अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ 2 की जगह -2 रखें, -2 का स्क्वायर टू द बेस 3 हो, तब क्या आंसर आएगा? क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं 2 log -2 टू द बेस 3? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था log x बेस से डिफाइन रखने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट 1। तो ये x नेगेटिव आ रहा है, ये log डिफाइन ही नहीं होगा। बट ओरिजिनल क्वेश्चन डिफाइन है अभी भी, क्योंकि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसको -2 स्क्वायर पढ़िए, डिफाइन हो गया। तब भी अगर ये -2 है, इवन ये -2 भी है, स्क्वायर के कारण से पॉजिटिव बन गया, डिफाइन रह रहा है। लेकिन अगर आप अब आपने 2 पावर आगे ले आई तो ये नॉट डिफाइन बन गया, तो ये गलत है। तो फिर लिखना क्या चाहिए? 2 log, क्योंकि ये 4 बन रहा है तो अभी भी 2 ही लिखेंगे, टू द बेस 3। तो log 2 स्क्वायर टू द बेस 3, ये भी 2 log 2 टू द बेस 3 होगा। log -2 स्क्वायर टू द बेस 3, इट इज अगेन 2 log 2 टू द बेस 3। मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, अदरवाइज log नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर ये अननोन है तब क्या लिखें? ये तो 2 या -2 नोन वैल्यूज है। एक्चुअली हमें लिखना क्या चाहिए था? log, जैसे ये हमारी प्रॉपर्टी रिमार्क करके लिख रहे थे, log x टू पावर n टू द बेस a, n log x लिखने में कोई इशू नहीं है अगर x पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम इसे मॉडुलस x लिखेंगे। अगर n इवन पावर हुई, जैसा कि यहां पे लिया, तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर x अननोन है तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज मॉडुलस। तो एग्जांपल देखते हैं इस पे, चलिए लेते हैं एग्जांपल। सॉल्व द इक्वेशन log of x to power 4 to the base 2 is 64। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप ये कहें कि प्रॉपर्टीज लगा दी हमने, x टू पावर, क्या हमें क्वेश्चन दिया है? log x टू पावर 4 टू द बेस 2 इज 64। अगर हमने प्रॉपर्टी लगा दी कि 4 आगे ले आए, 4 log x टू द बेस 2 इज 64, 4 से 64 कैंसिल कर दिया 16 टाइम। अब हमारे पास आ गया log x टू द बेस 2 इज 16, तो x आ जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, 2 टू पावर 16। बड़ी लार्ज नंबर है, नो नीड टू सिंप्लीफाई, 2 टू पावर 16 लिख दीजिए। ये आंसर तो है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ, नेगेटिव की इवन पावर भी पॉजिटिव बना देगी, लॉग तो डिफाइन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है
या तो ये कॉन्सेप्ट यूज करें या फिर बेसिक पे जाइए। बेसिक क्या कहती है, log x टू पावर 4 टू द बेस 2 इज 64। तो डायरेक्टली, पहले हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल रहे हैं। x टू पावर 4 इज 2 टू पावर 64। अगर x स्क्वायर 4 होता है तो आप क्या लिखते हो, x2 लिखते हो, x प्लस माइनस 2 लिखते हैं। अगर x टू पावर 4 16 है तो आप क्या लिखते हैं, x प्लस माइनस 2 लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा, x प्लस माइनस 2 टू पावर 64 टू फोर्थ रूट। x टू पावर 4 है तो फोर्थ रूट, तो x आ गया प्लस माइनस 64 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 टू पावर 16। तो ओनली 2 टू पावर 16 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस 2 टू पावर 16 भी सेटिस्फाई करेगा। माइनस 2 टू पावर 16 की पावर 4 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग अभी भी डिफाइन रहेगा। तो एक वैल्यू स्किप हो जाती है अगर डायरेक्टली आपने प्रॉपर्टी लगा दी। तो करना क्या चाहिए एक्चुअली, अगर इवन पावर है तो या तो पहले आप बेसिक लगा लीजिए, देन आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, या फिर ये कॉन्सेप्ट लगाइए, log x टू पावर n टू द बेस a को हम क्या लिखेंगे, n log mod x टू द बेस a। अगर n इवन है तो, n इवन है तब ये यूज करना है, n अगर ऑड होता, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, सॉल्व log x क्यूब टू द बेस 3 इक्वल टू 2। तो यहां पे x टू पावर 3 ऑड है, तो चाहे प्रॉपर्टी से करिए चाहे बेसिक से करिए, कोई आंसर स्किप नहीं होने वाला है। पहला मेथड ये कि हमने प्रॉपर्टी लगा दी, हमें गिवन है log x क्यूब टू द बेस 3 इज 2। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर आगे आ जाएगी, 3 log x टू द बेस 3 इज 2। तो log x टू द बेस 3 कितना आ गया, 2/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 3 टू पावर 2/3। ये आंसर हो गया, x टू पावर x इक्वल टू 3 टू पावर 2/3। और दूसरा, अगर बेसिक हमने लगा दी, log x क्यूब टू द बेस 3 2 है, तो अगर इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो x क्यूब हो जाएगा 3 टू पावर 2 मींस 9। तो x आ जाएगा 9 का क्यूब रूट। 9 का क्यूब रूट भी लिख सकते हैं या 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 टू पावर 2/3, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो अगर n ऑड है तब तो n log x ही लिखेंगे, इसे जो प्रॉपर्टी 3 है, log m टू पावर n, जो प्रॉपर्टी 3 है, अगर log x टू पावर n टू द बेस a, अगर n ऑड है तब तो आप इसे n log x ही लिखिए बेस a, कब, when n इज ऑड। और n अगर इवन है तो हमें क्या लिखना चाहिए, n log mod x, n log mod x टू द बेस a। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। अब लेते हैं और भी बेस्ड क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे, चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू 2। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज से ही शुरू कर देते हैं, गलत नहीं है एक्चुअली, कभी कभार इसमें आंसर गलत आने की चांस रहती है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए पहले वो समझते हैं। पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जनरली करते क्या है, और मिस्टेक कहां हो सकती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करना, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m इंटू n। तो प्रॉपर्टी 1 कहती है log 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, बन जाएगा टू द बेस 2 इज 2। ये बन जाएगा log 1 3 जा 3, 1 इंटू माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 इज 2। इट्स अ 3 एक्चुअली, इसको 3 कर लीजिए। अब इसको बदलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 माइनस, दिस इज माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। ट्रांसपोज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, फैक्टराइज इजिली कर सकते हैं, माइनस 5 के दो फैक्टर सम माइनस 4, तो क्या बनेंगे, माइनस 5 एंड 1 प्रोडक्ट माइनस 5 सम माइनस 4। तो फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 5 x प्लस 1 0। तो x क्या आ गया, इधर 5 होगा और x माइनस 1 होगा। और आप ऑप्शन में भी जनरली आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ऑप्शन 5 होगा एक ऑप्शन माइनस 1 होगा,
एक ऑप्शन होगा 5 और -1 और एक नन ऑफ दिस। जनरली आप करते हैं 5 और -1, हमें दोनों ही दिख गए, हमारे सोल्यूशन में आए और ऑप्शन में भी था, आप टिक करके चले जाते हैं जिसमें 5 और -1 है। मे भी करेक्ट हो बट गलत होने की चांस ज्यादा होती है। कहां गलती हो रही है? अगर आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन होता कोई इशू नहीं था, तब आंसर सही था। बट द ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये है ना, तो लॉग भी तो डिफाइन रखना है ना। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आप ये लेंगे ना, तो चाहे 5 रखेंगे तब भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी, चाहे -1 रखेंगे तब भी पॉजिटिव, वेरीफाई कर सकते हैं। तो 5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, चेक कर लीजिए। 5 स्क्वायर दिस इज -4x, तो -4 इंटू 5 +3, तो 25 -20 +3 पॉजिटिव आ रहा है, तो लॉग डिफाइन रहेगा। और पॉजिटिव से भी -1 से भी डिफाइन ही आ रहा होगा, चेक कीजिए। -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 +3, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, अभी भी पॉजिटिव। बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है हमारा। अगर आपने x5 रख दिया, देखिए तो 1 - 5 -4, लॉग ऑफ -4 नॉट डिफाइन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक भी लॉग नॉट डिफाइन बन रहा है, एक डिफाइन बने एक नॉट डिफाइन बने, तब भी रिजेक्ट होगा। दोनों नॉट डिफाइन बने तब तो रिजेक्ट होएगा ही। तो यहाँ पे 5 रखा तो ये भी लॉग, ये भी नॉट डिफाइन बन गया, ये भी नॉट डिफाइन। इवन एक भी नॉट डिफाइन बनता तो हम लोग रिजेक्ट कर देते। तो x = 5 हमारे सोल्यूशन में नहीं होगा, इस क्योंकि ये क्वेश्चन को नॉट डिफाइन करता है। -1 को चेक कर लेते हैं। अगर x -1 रखेंगे तो -, +1, 1 + 1 2 आ गया, log 2 पॉजिटिव है, ठीक है, कोई इशू नहीं। +1 करेंगे 3 + 1 4, log 4 अगेन पॉजिटिव आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ओनली x इज -1, तो ये गलती होने की चांस होती है जनरली। आप दोनों आंसर टिक करके चले आते हैं। ये भी देखिए क्या हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट हमें कैसे करना चाहिए, सोल्यूशन तो एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे बट एक दो लाइन और ऐड कर देनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, log of 1 - x to the base 2 plus log of 3 - x to the base 2 = 2। तो टू डिफाइन log 1 - x पॉजिटिव होना चाहिए एंड का मतलब कॉमन वैल्यू 3 - x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं, x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 3। 1 से स्मॉलर, 1 से -∞, 3 से -∞, तो कॉमन वैल्यू आ गई x लेस देन 1। तो अगर कोई x लेस देन 1 आएगा वही एक्सेप्ट होगा, ग्रेटर देन 1 रिजेक्ट हो जाएगा। तो 5 ग्रेटर देन 1 था, रिजेक्ट हो गया, -1 लेस देन 1 है, यही हमारा सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें लॉग के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन log x to power 4 to the base 2 plus log x to the base 2 = 10। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर इवन पावर आ रही है तो log x to the base n, log x to power n to the base a को हम लिखते हैं n log mod x to the base a। कब? जब n इवन आ रहा हो, ऑड आ रहा हो कोई इशू नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन क्या है? दो लॉग के टर्म है ना, एक बार x टू पावर 4 इवन पावर है, एक बार x टू पावर n ऑड पावर है। तो x टू पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखेंगे x टू पावर 4 पॉजिटिव ही बनेगा, जीरो नहीं हो सकता। x इज नॉट जीरो, वेरी ऑब्वियस। अगर x हमने नेगेटिव रखा तो ये वाला लॉग तो डिफाइन होगा, बट उसी टाइम पे ये लॉग नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो x टू पावर 4 अगर है तो इसे 4 log x लिखेंगे। इस प्रॉब्लम में 4 log mod x लिखने की जरूरत नहीं है, x नेगेटिव नहीं हो सकता। जब x नेगेटिव भी पॉसिबल होता तब लिखते हम 4 log mod x। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। चलिए क्या गिवन है हमें, log x टू पावर 4 to the base 2 प्लस log x to the base 2 is 10। x पॉजिटिव कह दिया ना हमने, ना तो जीरो है ना ही नेगेटिव है, तो x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो पावर आगे आ गई, 4 log x हो गया to the base 2 प्लस log x to the base 2 is 10। तो इसको ऐसे रीड कीजिए, 4 टाइम्स y प्लस 1 टाइम्स y, log x बेस 2 को y रीड कर लिया, 4y प्लस 1y 5y हो गया। तो क्या बन गया, y किसको कह रहे हैं, log x बेस 2 is 10। तो 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो log x बेस 2 is 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो x इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर x 4। ये था सोल्यूशन। अच्छा, और भी देखिए, लॉग का बेस हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, बट हो सकता है अननोन भी हो। तो log x टू द बेस a में अगर
बेस ए 10 ले लिया जाए, ए की एग्जैक्ट वैल्यू 10 ले ली जाए, तो देन द लॉग इज सेड टू बी कॉमन लॉग। क्या कहते हैं इसे? कॉमन लॉग। अदर देन कैलकुलस लॉग का बेस नहीं मेंशन होता है तो हम 10 मान लेते हैं, और कैलकुलस में अगर बेस नहीं मेंशन होता है तो क्या मानते हैं? उससे पहले आप देखिए, बेस अगर ए ई ले लिया, ई एक इरेशनल नंबर होता है, लाइज बिटवीन 2.7 टू 2.8, तो ई इज एन इरेशनल नंबर। लाइज बिटवीन 2.7 टू 2.8। एक्चुअली ये होता क्या है, एक सीरीज का सम है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। हाउ मेनी टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स। इस सीरीज का सम है ई, तो इट इज 2.7184 ऑलमोस्ट, तो 2.7 से तो ज्यादा है बट 2.8 से लेस है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये ई हो गया। जब लॉग का बेस ई होता है देन लॉग को हम बोलते हैं लॉग इज सेड टू बी नेचुरल लॉग। तो कैलकुलस में जनरली लॉग का बेस नहीं मेंशन होता है तो नेचुरल लॉग मानते हैं, और अदर देन कैलकुलस कहीं पे भी लॉग का बेस नहीं मेंशन है तो उसे हम कॉमन लॉग लेते हैं। अदरवाइज बेस मेंशन हो तो जो बेस है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और कॉमन लॉग के लिए, नेचुरल लॉग के लिए ध्यान दीजिएगा, log x टू द बेस e के लिए हम ln टर्म भी यूज करते हैं। ln x का मतलब ही है नेचुरल लॉग। ln x मींस log x टू द बेस e, नेचुरल लॉग हो गया। तो ये कंपटीशन में तो मेंशन कर देता है ln x। ln x का मतलब, अब बेस नहीं भी लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है, बेस लिखा है, बेस e है। नेचुरल लॉग के लिए ln टर्म यूज होता है, तो ln x मींस log x टू द बेस e। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज थी वो आपकी जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई होती है, बट मैथ्स में हम सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज a टू पावर log ऑफ x टू द बेस a। a टू पावर log x टू द बेस a मतलब जो log का बेस है वही एक्सपोनेंशियल का भी बेस है, तो ये और ये बेस सेम है तभी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी, एंड दिस इज x। ये पूरा रिजल्ट x के इक्वल है। डिफाइन रखने के लिए क्या कंडीशन है? x पॉजिटिव, log x डिफाइन रखना है तो x पॉजिटिव। बेस log का a है, a इज पॉजिटिव, a इज नॉट। तो log x टू द बेस a, ये लिखा है a टू पावर, तो इट्स रिजल्ट इज x। प्रूफ हम दो लाइन में विद इन अ लाइन समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो विद इन अ लाइन समझ सकते हो आप। लेट हमने log x बेस a को कुछ कह दिया, सपोज n कह दिया, log x बेस a को n कह दिया, तो इसको बदलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे आप? x इक्वल टू a टू पावर n। बस ये हो गया हमारा प्रूफ। n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n क्या लिखा है यहाँ पे, n की वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू a टू पावर n, n की वैल्यू है हमारी log x टू द बेस a। देखिए यही थी हमारी प्रॉपर्टी, a टू पावर log x बेस a इज x। तो एक तरीके से आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मतलब जब भी डिफाइन होगी सेटिस्फाई होगी। तो इस पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप, जैसे अगर हमने कह दिया 5 टू पावर log 3 टू द बेस 5, क्या हो जाएगा? 5 टू पावर log 3 बेस 5, ये दोनों सेम है तो ये 3 है तो ये ना रिजल्ट 3 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, सिंप्लीफाई 25 टू पावर log 9 टू द बेस 1/5। अब देखिए क्या 25 और 1/5 सेम है? नहीं है सेम, लेकिन सेम बनाया जा सके तो सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या 25 को 1/5 की बेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। 1/5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। 1/5 का स्क्वायर क्या होता है?
1/25, बट हमें क्या बनाना है 25, 1/5 की पावर -2, यस इट्स अ 25। तो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो सोल्यूशन देखिए, तो 25 टू पावर log 9 टू द बेस 1/5, तो यहाँ बेस 1/5 है तो इसे 1/5 की पावर -2 लिखेंगे। 25 को क्या लिखेंगे 1/5 टू पावर -2, ये तो 25 को लिखा, और इसकी पावर है log 9 टू द बेस 1/5। अब हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है, a टू पावर x टू पावर y क्या हो जाता है a टू पावर x इंटू वाई। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से ये लिख देंगे आप 1/5 टू द पावर -2 log 9 टू द बेस 1/5। अब देखिए प्रॉपर्टी 3 का कन्वर्स क्या बनेगा, प्रॉपर्टी 3 थी हमारी log m टू पावर n बेस a, n log m बेस a, m और a पॉजिटिव है, a इज नॉट, और इसका कन्वर्स अगर n log m बेस a लिखा है तो इसे n जो है उसको पावर में ले आ सकते हैं m की, तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं। अभी इसको मत रीड कीजिए 1/5 को, -2 log 9 टू द बेस 1/5, तो -2 को 9 की पावर में लिख सकते हैं, 1/5 log 9 टू पावर -2 टू द बेस 1/5। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों सेम बना दिया हमने, एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है 1/5, लॉग का बेस भी 1/5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अगर ये दोनों सेम है 9 टू पावर -2 मींस 1/81। तो सिंप्लीफाई करने को बोला था 25 टू पावर log 9 टू द बेस 1/5, तो सिंप्लीफाई करके आ रहा है 1/89। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 343 टू पावर log 3 टू द बेस 7, सेकंड पार्ट 121 टू पावर log 2 टू द बेस 1/√11। चलिए सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, a टू पावर log x टू द बेस a, ये दोनों सेम है तो रिजल्ट x होता है, 343 यहाँ पे बेस है और यहाँ पे log का बेस 7 है, तो 7 क्यूब एज वी नो 7 क्यूब क्या होता है 343। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में 343 टू द पावर log 3 बेस 7, तो 343 बन गया 7 क्यूब, 7 क्यूब लिखा ही जा सकता है, log 3 टू द बेस 7। लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है इसको लिख सकते हैं 7 टू पावर 3 log 3 टू द बेस 7। प्रॉपर्टी 3 का कन्वर्स, ये पावर जो है ये जो आगे नंबर आ रहा है log के वो पावर में लिख सकते हैं, तो 7 टू पावर log 3 टू पावर 3, ये पावर में आ गया नंबर टू द बेस 7। अब ये दोनों नंबर सेम हो गए, यहाँ पे भी बेस 7 यहाँ पे बेस 7, तो आंसर हो गया 3 क्यूब या 27। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए 121 टू पावर log 2 टू द बेस 1/√11, तो ये तो 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 के बेस में इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा बेस क्या है 1/√11, तो 1/√11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/11 बनेगा, और उसका फिर से स्क्वायर कर दें, एक और स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 1/121, लेकिन हमें तो बनाना है 121 और आ रहा है 1/121, तो ये पावर कितनी हो गई 4 हो गई, 4 की बजाय -4 लेंगे तो 121 बन जाएगा। अगर इसकी 1/√11 की पावर, ये तो 4 आया था, 4 की जगह अगर हमने -4 सेलेक्ट की होती तो 121 बन जाता, तो 121 को हम 1/√11 की पावर -4 लिख सकते हैं, तो दिस इज 1/√11 टू पावर -4, और होल टू पावर कितनी है log 2 टू द बेस 1/√11। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है इसे हम लिख सकते हैं 1/√11 टू पावर -4 log 2 टू द बेस 1/√11। प्रॉपर्टी 3 का कन्वर्स, -4 को पावर में लगा दीजिए, तो 1/√11 टू पावर log 2 टू पावर -4 टू द बेस 1/√11। अब देखिए ये दोनों पावर सेम हो गई, तो रिजल्ट आ गया 2 टू पावर -4 या 1/16। दिस इज द आंसर। देखिए इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या क्या कह सकते हैं, e टू पावर log x टू द बेस e, ये दोनों सेम है तो x आ जाएगा,
और हम लोग नेचुरल लॉग को log x टू द बेस e को ln x लिखते हैं, तो ये कैलकुलस में बहुत काम आएगी। e टू पावर ln ऑफ x, ये होता है x। जनरली क्लिक नहीं करता है स्टूडेंट को, आई होप आपको समझ में आया। e टू पावर ln x को हम x लिख देते हैं, और समटाइम्स अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग x को e टू पावर ln x लिखते हैं। ये तो समझ में आता है e टू पावर ln x x बनता है, बट अपनी कभी कभी जरूरत के अकॉर्डिंग x को हम e टू पावर ln x भी लिख लेते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ऑलवेज नहीं होगा, x पॉजिटिव होगा तभी, log x डिफाइन होगा तभी तो हम लिख पाएंगे ना। तो x को e टू पावर ln x तभी लिख पाएंगे जब x पॉजिटिव हो। अगर x नेगेटिव वैल्यू अटेन कर रहा है तब तो आप नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर पॉजिटिव x को हम लिख पाएंगे e टू पावर log x या ln x। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंजिंग। बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कहती है log x टू द बेस a है, हम बेस a को बदल करके अपने कन्वीनियंट से कोई दूसरा बेस बनाना चाहते हैं। सपोज हम बेस b बनाना चाहते हैं, तो इसको कैसे बेस बदलेंगे? log x टू द बेस b लिख दिया, बेस a गिवन है, हमें बेस b बनाना है तो हमने बेस b बना दिया, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। एंड डिवाइडेड बाई log a टू द बेस b। अच्छा, जो प्रॉपर्टी जो बेस बनाना चाह रहे हैं वही बेस डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। log x बेस a को हम क्या लिखेंगे? log x टू द बेस b, जो बेस बनाना चाहते हैं, अपॉन log a, जो यहां बेस है उसका log टू द सेम बेस b। तो ये हमारी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। प्रूफ देखिए इसका, लेट log x टू द बेस a को हमने कुछ नंबर दे दिया, कह दिया n, तो x क्या आ गया? a टू पावर n। अब देखिए, अभी तक हम लोग ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, चार प्रॉपर्टी, उसके बेस पे अब हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है एक्स क्यूब इक्वल टू समथिंग कुछ गिवन है a टू पावर 4, तो अगर हम log ले दोनों साइड, log x क्यूब इक्वल टू log a टू पावर 4, और दोनों साइड log का सेम बेस रखेंगे, जो मर्जी वो ले सकते हैं बेस, तो हमने बेस b कह दिया। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये भी इक्विवेलेंट होगा, तो इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस b। क्यों बेस b लिख रहे हैं? क्योंकि हम नया बेस b बनाना चाहते हैं। टेकिंग लॉग टू द बेस b बोथ साइड, ये बन गया log x टू द बेस b, ये बन जाएगा log a टू पावर n टू द बेस b। log a टू पावर n बेस b को हम प्रॉपर्टी 3 से लिख पाएंगे, n आगे आ जाएगा n इंटू log a टू द बेस b। अब n की वैल्यू क्या आ गई यहां से देखिए, अगर ये log x बेस b किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? n इंटू log a बेस b, तो n की वैल्यू हो गई log x बेस b डिवाइडेड बाई log a बेस b, और n की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। n किसको माना है? हमने n माना है log x बेस a को, तो log x बेस a इक्वल टू log x बेस b अपॉन log a बेस b, और यही हमें प्रूफ भी करना था। देखिए यही हमारा रिजल्ट, log x बेस a इक्वल टू log x टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। इसको याद कैसे रखना है? याद रखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो बेस बनाना है वो हमें ध्यान होना चाहिए, log x टू द बेस a है, हमें बेस b बनाना है, तो हमें गिवन है log x टू द बेस a, हम पहले लिख देंगे इसे log x बाई log a, log x बाई log a। अब जो मर्जी वो बेस बना लीजिए, लेकिन इन दोनों log पे सेम बेस दीजिए। तो b देना चाहते हैं दोनों पे b, ऐसा नहीं कि एक पे b दिया एक पे c दिया, दोनों पे सेम बेस देंगे। तो ये थी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।